हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सभी पक्षी। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी पक्षी दिए गए हैं उन सभी को पढ़ेंगे और सारे इम्पोर्टेंट है, हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पक्षी पढ़ते हैं, मोर। एनसीईआरटी बुक में एक दिया है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला है, नीला ही नीला। वो क्या है? संकेत दिया हुआ है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। बताओ क्या है? तो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या है? मोर। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कई कलर होते हैं तो उनमें से नीला मोर जो है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को, कब? 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को 26 जनवरी 1963 को कब किया गया? 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। आगे देखते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है पॉवो क्रिस्टेटस। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पॉवो क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस। इसका जो संस्कृत नाम है वो क्या है? मयूर। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? मयूर। और जंतु वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। इम्पोर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे गिद्ध। क्या पढ़ेंगे? गिद्ध। गिद्ध मरे हुए पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं। जो गिद्ध हैं ये मरे हुए जानवरों के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण की सफाई करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गिद्ध को। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ गंजे सिर वाले गिद्ध पाए जाते हैं। केवल भारत में ही गंजे सिर वाले गिद्ध पाए जाते हैं। तो प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को। गिद्ध क्या करते हैं? मरे हुए पशुओं या कुछ जानवरों को खाकर पर्यावरण की, प्रकृति की सफाई करते हैं। गिद्ध को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। गिद्ध को विलुप्त प्रजाति में, विलुप्त प्रजाति की कगार पर है जो गिद्ध, उनको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। गिद्ध दिखाई न देने, जो रेड डाटा बुक है इसको कौन जारी करता है? IUCN। इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताओ। IUCN की जो रेड डाटा बुक को जारी करता है वो कौन को जारी करता है? IUCN। रेड डाटा बुक का मतलब होता है जो प्रजातियां संकट में होती हैं, विलुप्त प्रजातियां इसमें शामिल की जाती हैं रेड डाटा बुक में। गिद्ध के दिखाई न देने का कारण क्या है? गिद्ध जो हैं विलुप्त हो गए हैं, उनकी दिखाई न देने का कारण क्या है? डाइक्लोफेनाक दवा को खाने के बाद किसी पशु की मृत्यु, मोटे लिखा है या मृत्यु, क्या है? मृत्यु हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं। जब कोई पशु बीमार होता है या उसको दर्द होता है तो उसको जो इंजेक्शन दिए जाते हैं दर्दनाशक दवा के, डाइक्लोफेनाक, जब उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है और उसको, उस पशु की मृत्यु हो जाती है, उस जो पशु को गिद्ध खाते हैं, जिस पशु की मृत्यु हुई उसको क्या करेंगे? गिद्ध खाएंगे। तो वो जो डाइक्लोफेनाक है वो क्या है? इनके गिद्ध के शरीर में पहुंच जाता है जिससे इनकी मृत्यु होने लगी। क्या होने लगी? मृत्यु होने लगी। तो इसी वजह से गिद्ध विलुप्त हो गए। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों पर पेशाब करता है। जो गिद्ध है वो अपने पैर पर पेशाब करता है। एकमात्र पक्षी है गिद्ध जो अपने पैरों पर पेशाब करता है। क्वेश्चन आए कौन सा पक्षी पैरों पर पेशाब करता है, तो क्या लगाओगे आंसर? गिद्ध। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैर पर पेशाब करता है। गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है। गिद्ध, बाज, चील। गिद्ध, बाज
और चील ये हमसे 4 गुना अधिक देख लेते हैं। कितना? 4 गुना अधिक देख पाते हैं। कितना? 4 गुना, 4 गुना अधिक देख पाते हैं। कौन कौन? गिद्ध, बाज और चील। नेक्स्ट पढ़ते हैं गौरैया। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। गौरैया जो है, ये है गौरैया, ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, घरों में कहीं भी। ये घरों में रहती है तो कहीं भी घोंसला बना लेती है। अपना घोंसला आईने के पीछे, शीशे के पीछे, अलमारी के ऊपर, दीवार पर बनाती है। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये गौरैया हैं जो बीच में विलुप्त होने लगी थी। कब विलुप्त होने लगी थी? शीला सरकार जो थी दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, इन्होंने दिल्ली का राजकीय पशु घोषित किया। गौरैया को बचाने के लिए एक स्पैरो के नाम पर एक मुहिम शुरू भी की थी। स्पैरो मुहिम किसने की थी? शीला दीक्षित ने। इन्होंने स्पैरो मुहिम शुरू की थी। शीला सरकार थी जब गौरैया को दिल्ली का राजकीय शीला सरकार ने गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया। गौरैया को बचाने के लिए सेव स्पैरो के नाम पर एक मुहिम भी शुरू की गई थी। सेव स्पैरो के नाम पर एक मुहिम शुरू की गई थी। तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, या अपना घोंसला आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर, दीवार पर बनाती है। गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। गौरैया क्या है? दिल्ली का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दर्जन चिड़िया। यह चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। जो दर्जन चिड़िया है, देखो ये इसकी नुकीली चोंच है, इससे क्या कर रही है? ये पत्तों को सीकर एक दूसरे पत्ते को सिल के अपना घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। टेलर क्या करता है? सीने का काम करता है। तो दर्जन चिड़िया, इसको टेलर चिड़िया ही बोलते हैं। तो ये क्या करती है? सीने का काम करती है, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तो हम कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन आए दर्जन चिड़िया, तो दर्जी क्या करता है? कपड़ों को सिलता है। वैसे चिड़िया क्या करती है? सिलकर घोंसला बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू है जो, वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है 270 डिग्री। कितना? 270 डिग्री। और लगभग में क्वेश्चन आए, लगभग में पूछा जाए तो 360 डिग्री। 360 डिग्री लगभग में, और 270 डिग्री। अगर 270 आए तो 270 आंसर होगा, और लगभग में पूछा जाए तो 260 डिग्री। ये अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती हैं। सामने की तरफ उल्लू की आंखें हैं जो मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती हैं। देखो, सामने की तरफ होती हैं। यह अपना घोंसला सुनसान जगह और सूखे पेड़ों पर बनाता है। यह अपना घोंसला सुनसान जगह और किस पर बनाएगा? सूखे पेड़ों पर। यह रात्रिचर प्राणी है। जो उल्लू है ये रात में जागता है। कब? रात में जागता है। इसको 2 ही कलर दिखाई देते हैं। जो उल्लू है, काला और सफ़ेद। जो जीव रात में जागते हैं, जो पक्षी रात में जागते हैं, उनको अधिकतर 2 ही कलर रंग दिखाई देते हैं, काला और सफ़ेद। वैसे ही उल्लू को काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। यह रात्रिचर प्राणी है। नेक्स्ट देखते हैं कलचिड़ी। इसको इंडियन रॉबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन रॉबिन। इसकी चोंच अंदर लाल होती है। इसकी चोंच
अंदर की तरफ कैसी होती है, लाल होती है। कैसी होती है, लाल होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े खाती है। यह अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में। यह अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में। तो कलचीड़ी के बारे में, इसकी चोंच अंदर से लाल होती है, छोटे छोटे कीड़े खाती है, अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका घोंसला घास का बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा होता है। जो इसका घोंसला होता है, इसका जो घोंसला होता है किसका बना होता है, घास का बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक हल्की हल्की छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन होती है, बाल होती है, रुई होती है, ये सब चीज़ें बिछी होती हैं इसके घोंसले में। नेक्स्ट देखते हैं, फाख्ता। फाख्ता के बारे में पढ़ेंगे। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। जो फाख्ता है, फाख्ता ये कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ पर, कहाँ, मेहंदी की मेड़ पर और कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। देखो ये फाख्ता है, ये अपना घोंसला, या तो ये कैक्टस के कांटे हैं, ये कैक्टस के कांटे हैं, या तो घोंसला अपना इनके बीच बनाएगा या फिर मेहंदी की मेड़ पर बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कठफोड़ा चिड़िया। कठफोड़ा चिड़िया यह पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें छिपे कीड़ों को खाती है। क्या करती है, यह पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला बनाती है। जो कठफोड़ा चिड़िया है, ये पेड़ का जो तना होता है, इस तने में अपना घोंसला बनाती है। किसमें, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है और इसी में जो कीड़े निकलते हैं उनको खा करके इसी पेड़ की वो जो तना होता है उसमें घोंसला बनाती है उसी को। इसकी चोंच बहुत पैनी होती है, जिस बताओ ये लकड़ी को काट लेती है। कठफोड़वा, कठमिस लकड़ी फोड़ देती है। कठफोड़वा, काठ मिस क्या होती है, लकड़ी, और फोड़वा मिस फोड़ देती है चिड़िया। तो लकड़ी को तोड़कर जो तने में छेद बनाकर घोंसला बनाती है वो क्या है, कठफोड़वा। नेक्स्ट देखते हैं, बसंत गौरी। बसंत गौरी भी कठफोड़वा की तरह होती है, गर्मियों में टुक टुक करती है। क्या करती है, गर्मियों में टुक टुक करती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। कठफोड़वा की तरह ही होती है, गर्मियों में टुक टुक करती है। क्या करती है, टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है। नेक्स्ट, शकरखोरा। इसको सन बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन बर्ड। शकरखोरा क्या बोलते हैं, सन बर्ड। यह अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या करता है, अपना किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए इसका घोंसला गिरता नहीं है। कितनी भी तेज़ हवा चल जाए, कितनी भी तेज़ आंधी आ जाए, इसका घोंसला गिरता नहीं है। इंजीनियरिंग बर्ड है शकरखोरा। इसके घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। तो इसके घोंसले में क्या क्या होते हैं, घास, बाल, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले से जैसे बने होते हैं। यह पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो ये सब बातें किसके बारे में थी, शकरखोरा के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैना अपनी गर्दन को, कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। तो मैना पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, ये मैना है। यही अपनी गर्दन को झटके से क्या करता है, आगे पीछे करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वीवर। इसको बोलते हैं वया पक्षी। घोंसला नर वीवर बनाता है, इसका स्वयंवर होता है। घोंसला क्या करता है, नर वीवर बनाता है और मादा उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी में अंडे देती है। जो ये नर वीवर है ये घोंसला बनाता है
और इसकी जो मादा है, कई सारे नर वीवर घोंसले बनाते हैं। फिर मादा क्या करती है, सारे घोंसलों में से एक घोंसला को चुनती है, एक घोंसला उसे पसंद आता है तो उसमें वो अंडे देती है। नेक्स्ट देखते हैं कोयल। यह कू कू की आवाज़ निकालती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। जो कोयल है ये अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है, कू कू की आवाज़ निकालती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल बहुत चालाक है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। किसके? कौवा के घोंसले में अंडे देती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी ये कोयल है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह क्या करती है कि कौवा के घोंसले में अंडे देती है। इसके जो अंडे सेता है वो कौवा ही सेता है। नेक्स्ट देखते हैं चील। इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। यह अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाती है। क्या करती है? यह अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाती है। इसका घोंसला सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा 4 से 5 फीट का होता है। क्या करती है कि अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाती है और इसका घोंसला सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा 4 से 5 फीट का होता है। हमसे 4 गुना अधिक देख पाती है। कौन कौन 4 गुना अधिक देख पाते हैं? चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध। चील अपने घोंसले को साल दर साल इस्तेमाल करता है। जो और पक्षी हैं वो अपने घोंसले को हर साल बनाते हैं और नया घोंसला अपना हर साल बनाते हैं, लेकिन जो चील है ये साल दर साल कई सालों तक अपने घोंसले को इस्तेमाल करता है। चील ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ को 1 से 2 किलोमीटर दूर तक देख लेता है। जो चील है ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ को 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। हमसे 4 गुना अधिक नज़र होती है इसकी देखने की क्षमता। अब पढ़ेंगे कबूतर के बारे में। यह गुटरगू की आवाज़ निकालता है। कैसी आवाज़ निकालता है? गुटरगू की। यह अपना घोंसला सुनसान मकानों में, खंडहर में या पुराने मकानों में बनाता है। ये क्या करता है? अपना घोंसला या तो सुनसान जगह पर बनाएगा या खंडहर में बनाएगा या फिर पुराने मकानों में बनाएगा। कबूतर को शांति का प्रतीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबूतर को शांति का प्रतीक कहा जाता है। तो कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? खंडहरों में, पुराने मकानों में, सुनसान मकानों में, सुनसान ऐसी जगह घोंसला बनाता है। कौवा के बारे में पढ़ते हैं। यह अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कहाँ? पेड़ की ऊंची। जो चील है वो सबसे ऊंची डाल पर और जो कौवा है वो पेड़ की ऊंची डाल पर। जो चील है वो सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, लेकिन कौवा क्या करता है? जिस पेड़ पर जो सबसे ऊंची डाल होती है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल, उस पर बनाता है। लेकिन चील सब पेड़ों में से छांटती है कौन सबसे ऊंचा है, उस पेड़ की ऊंची डाल पर बनाती है। इसका घोंसला लोहे के तारों और लकड़ी की टहनियों का बना होता है। जो कौवा घोंसला बनाता है इसके घोंसले में लकड़ी और लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी और लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। पीछे बताया था आपको, जो कोयल है कौवा के घोंसले में अंडे देती है, कौवा ही उन अंडों को सेता है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ये हो गई कौवे के बारे में फैक्ट। अब पढ़ते हैं बर्ड एनसीईआरटी। जितने भी पक्षियों के बारे में एनसीईआरटी की बुक में फैक्ट दिए हैं उनको देखते हैं। आज के बाद आपको पक्षी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा निचोड़ इस वीडियो में ही है। पक्षी के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के कान बाहर की तरफ निकले नहीं होते हैं, सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्माहट देते हैं। पंख क्या करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं और पक्षी को गर्माहट देते हैं। पक्षियों के समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। समय समय पर उनके जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पंख
आ जाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं पा सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है, वे क्या करते हैं अपनी गर्दन को घुमा करके ही आसपास देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। जो पक्षी हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वह अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। आप एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन पक्षी क्या करते हैं, एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अधिकतर पक्षी होते हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। मनुष्य, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसला भी तोड़ देते हैं। जो मनुष्य है, कौवा, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहे, ये अंडे चुरा लेते हैं और उन पक्षियों को घोंसला भी तोड़ देते हैं कई बार। आगे देखते हैं, पक्षियों की चोंच। ये उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, लेकिन कई बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो संभावनाएं ऑफलाइन में भी बनेंगे। रिस्क नहीं लेना है, पूरा पढ़ना है। पक्षियों की चोंच। मछली पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। जो मछली पकड़ने वाले पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच होती है लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। तोता की चोंच घुमावदार होती है, जो फल को कुतरने में मदद करती है। चोंच है जो तोता की वो कैसी है, घुमावदार है। ये क्या करती है, फल को चीरने में, फाड़ने में, कुतरने में मदद करती है। बाज, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। इनकी देखो चोंच छोटी है लेकिन हुक की तरह कैसी है, मुड़ी हुई है। तो इन जो मांसाहारी जो मांस को फाड़ने का काम करती हैं, क्या करती है, मांस को फाड़ने का काम करती हैं। आगे देखते हैं, मिट्टी, कीचड़ या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती हैं। कुछ पक्षियों की चोंच में फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है स्पंदन प्रणाली। जैसे हंस, बतख, ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं। ये अपने भोजन को चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, यानी उसे छान देते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं उनकी चोंच में फिल्ट्रेशन होता है। जैसे बतख कीचड़ से क्या करती है, अपने खाने की जो सामग्री होती है उसको तो ले लेती है, लेकिन कीचड़ को अलग कर देती है, उसको छान के अलग कर देती है। तो फिल्ट्रेशन का काम करती है कुछ पक्षियों की चोंच। आप पढ़ेंगे पक्षियों के पंजों के बारे में। जिन लिखा है ये, जिन पक्षियों की टांग और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वह पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। सारस और बगुला की आपने देखे होंगे टांगें और पैरों की उंगलियां कैसी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। तो वो उसमें पानी के किनारे सतह पर आसानी से चल लेते हैं और मछलियों का शिकार भी कर लेते हैं आसानी से। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। उल्लू, गिद्ध, चील, इनके पंजे कैसे होते हैं, थोड़े मुड़े हुए और तेज नाखून वाले होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं मजबूती से। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे की 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों में बैठने में मदद करते हैं। देखो 3 उंगलियां आगे की तरफ है इसकी, ये, और 1 उंगली कैसी है, पीछे की तरफ। तो ऐसे पंजे वाले जो पक्षी होते हैं, इनके पंजे टहनियों में बैठने में मदद करते हैं। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर उनकी तैरने में मदद करते हैं।
बतख, राजहंस, इनके जो पंजे होते हैं कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं और झिल्लीदार पैर उनके तैरने में मदद करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।